वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पिछले क्लास से आगे करेंगे। हमारा वास्तविक संख्या में फर्स्ट लेसन खत्म हो चुका था। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1 का भी। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए मैं बोलता चला जाता हूँ, आप लोगों को दिख रहा हो क्वेश्चन कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश डैश और डैश डैश होंगे। चलिए इससे पहले मैं बता दूं कि अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अभाज्य। तो क्वेश्चन अभाज्य से पहले अभाज्य को बता देता हूं। अभाज्य अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो स्वयं मतलब खुद से भाग लगे या तो फिर एक से लगे। किससे? या तो एक से, या तो जो संख्या है वो खुद अपने आप से ही भाग लगे, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कुछ मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 3। क्या ये 3 कोई और पहाड़ा में आ सकता है या किसी और संख्या से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? क्या होगा? ये 3 से ही विभाजित होगी, या तो वो 1 से होगी। जैसे मैं लिखूं 5, तो 5 या तो सिर्फ 5 से विभाजित होगा या तो वो 1 से होगा। जैसे मैं लिखूं 7, या तो वो 1 से भाग लगेगा या तो सिर्फ 7 से भाग लगेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सी सारी संख्याएं हैं। जैसे 11, ये 11 सिर्फ अपने से अपने में भाग लगेगा या तो वो 1 से लगेगा। जैसे कि 13, या तो वो 1 से भाग लगेगा या तो वो सिर्फ 13 से ही भाग लगेगा। वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगता हो या वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से भाग लगता हो और स्वयं से लगता हो, वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए आप? चलिए क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगता हो या तो फिर 1 से भाग लगता हो, वैसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो क्वेश्चन पहला यही है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। अगर कोई संख्या कह रहा है p है, क्या वो अभाज्य होगा? सॉरी, चलिए कह रहा है कोई संख्या p अभाज्य होगा। संख्या या तो पूर्णांक वही हुआ, क्या ये अभाज्य होगा? इसके लिए कंडीशन क्या लागू होती है? या तो ये p खुद p से ही भाग लगेगा या तो वो क्या होगा? या 1 से भाग लगेगा, या तो p से या तो 1 से भाग लगेगा। तो उस रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? केवल 1 और या तो 1 या p से भाग लगेगा। दूसरा कह रहा है कि संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहां लिखेंगे कि यौगिक संख्या को अभाज्य, यही क्वेश्चन है ना, कि अभाज्य के रूप में, अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, किसको लिख सकते हैं? यौगिक संख्या को, या तो यौगिक संख्या के जब गुणनखंड करेंगे तो वो कैसे गुणनखंड होंगे? अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे मैं लिखूं 6, तो कितने दफा लगेंगे? 3। 2 और 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 6 भराएगा, सॉरी यौगिक भराएगा। सॉरी, चलिए इसके आगे करते हैं। तीसरा, या तो आपको लग रहा हो कि यौगिक संख्या क्या है, तो मैं थोड़ा सा यौगिक संख्या के बारे में बता देता हूं कि यौगिक संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो कम से कम 2 संख्या से भाग लग जाती हो। जैसे क्या लिखे थे हम लोग? 6, तो 6 किससे भाग लग सकता है? या तो 2 से या 3 से, ये दोनों से आ जाएगा ना। तो ये कैसी संख्या हो गई? 6 कैसी संख्या होगी?
यौगिक संख्या हो गई। और यौगिक संख्या क्या लिखेंगे कि यौगिक संख्या के गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, उसके गुणनखंड अभाज्य के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तीसरा नंबर कि दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य होंगे यदि मोसो क्या दिया हुआ a b। तो देखिए ये क्या है, कह रहा है कि क्या यह सह अभाज्य होगा, कब होगा, जब इसका मोसो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। चौथा है कि मोसो 48, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, लिख जा रहा मोसो 48 और क्या है 30 बराबर मोसो ही है 30, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 48 हो जाएंगे। ये इसका आंसर कितना 48। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। कह रहा है कि मोसो AB गुने लोसो AB बराबर क्या होंगे, तो यहां मैं लिखता हूं बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला है, इसके बराबर क्या होते हैं, इसका सूत्र होता है A गुने B, लोसो गुने मोसो कैसे हो जाएगा, A गुने B हो जाएगा। चलिए ये हो गए 5। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये 1 नंबर के 5 क्वेश्चंस हो गए। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। समझ में आ गई होगा। चलिए कोई नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या है निम्न गुणनखंडों में अज्ञात संख्या, निम्न गुणनखंडों में अज्ञात संख्याओं को लिखे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन किस तरह से है, ये खाली स्थान 2, इसके ब्रांच, फिर यहाँ पे खाली स्थान, फिर इससे यहाँ पे 2, फिर इसके यहाँ पे खाली स्थान, फिर यहाँ से 2 और यहाँ पे सॉरी। चलिए देखिए, तो आपको भी लग रहा हो क्या कैसे बन जाएगा, ये बहुत ही इजी है। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं, नीचे से चलते, ठीक है। 17 दूना 34, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 17 दूना 34, इस खाली स्थान में क्या भरेंगे 34 भर देंगे, फिर करेंगे 34 दूना 68, तो ये 68 कहाँ भराएगा, इस खाली स्थान में भराएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 2 है, तो 68 दूना 6 और 6 12 1 13 136, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर और ये किसके लिए है, तो नाम लिखा हुआ था A B और ये C, तीनों का मान आ गया। चलिए ये सब तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, चलिए ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 के 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। ये बॉक्स है, ये बॉक्स और ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा, इससे 3 करेक्शंस हैं। खाली है, 72 और यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है। चलिए देखिए, आप देख के ही लग रहा होगा तो बन गया एक ही बार में आपसे। चलिए देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 गुना और ये खाली स्थान। यहाँ पे क्या लिखे कि दोनों को गुना करके 72 हो जाए। क्या लिखा हुआ है, 8
गुना कितना से करें कि 72 आ जाए, तो 9 × 72, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा इसका 9। कितना हो जाएगा 9। अब देखिए क्या नीचे से ऊपर देखिए थोड़ा सा, तो 9 से ऊपर जो गई है लाइनें, उस 2 लाइन में दिया हुआ है कि गुना कितना से गुना करें कि वो गुना होके ये 9 हो जाए। तो आपको याद होगा पढ़ा 3 तिया 9 आ गया। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे 8 है। अब 8 को 3 भागों में बांटना है जो गुना करके 8 हो जाए, तो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया आंसर। आंसर हो गया 9 3 3 2 2 2, ये हमारा आंसर होगा। चलिए देख लीजिए आप लोग। देखते हैं इसके आगे क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करे, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करे। देखिए तीसरा में क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहला दिया हुआ कितना 124। चलिए इसका यहीं पे कर देते हैं, 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 से 31 दूना 62, ये हमारा हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसको लिखेंगे कैसे, 2 कितने बार है 2 बार, तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 गुने 31, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। चलिए दूसरा देखते हैं 156, यहाँ लिखे 156, इसको गुणनखंड कर रहे हैं, 2 से लगाए 7 दूना 14, 1 बचेगा 2 8 16, 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, 1 बचेगा 2 3 दूनी 18, फिर 3 से लगाइए 3 1 3 3 तिया 9 13। अब इसको क्या लिखेंगे 2 कितने बार 2 बार गुना 3 गुना 13, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। दिख रहा है आप लोग को। चलिए तीसरा देखते हैं 140, 2 से लगाएंगे 2 से 3 14 0, 2 से 35 दूना 70, 5 से 5 7 35, 2 कितने बार 2 बार, तो 2 का स्क्वायर 5 गुने 7, ये हो गया आपका आंसर। तीसरा हो गया। चलिए लिखते हैं चौथा 5005, तो 5 से लगाएंगे 5 का 5 0 0, 5 का 5, क्या ये लगेगा देख लेते हैं, 3 से 4 से कुछ से लग रहा है क्या, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाए 3 3 9, 1 बचेगा 0, 3 3 9, 1 बचेगा 11, नहीं लगेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्या ये लग सकता है, देखिए चेक कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए कहीं लग रहा है आपको, दिख रहा है 3 4 4, कहीं कुछ गड़बड़ है, पाँच। चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ है, 7 से लग जा रही है, 7 का 7 कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 का 7 तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, और 3 बचने के बाद जब 0 उतरेगा कितना हो जाएगा 30, तो 7 चौके 28, 28 लगाए 30 में से कितना बच गया 2, तो 7 21, मतलब ये क्या होगा, चेक कर लीजिए क्या अभी लग रहे हैं, अभी भी लग जाना चाहिए, कितना से लग जाएगा मेरे ख्याल से 11 से लगा के देखते हैं, 11 का 11 कितना बचेगा 3, 11 दिया 33, क्या अब भी लगेगा, देखिए थोड़ा सा चेक कीजिए क्या लग रहा है, अब तो शायद नहीं लगना चाहिए, तो गुना करें क्योंकि कोई पहाड़ा ऐसा नहीं जिसमें 13 आता हो, कोई पहाड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए और क्वेश्चन है इसमें, हाँ एक और है, चलिए 5वां देखते हैं 32 760, 2 से लगाएंगे 2 से 16 दूनी 32, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 2 8 16 0, 2 से लगाएंगे 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18 0, 2 से लगाएंगे 4 9 8, 1 बचेगा 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 19, तो 2 9 18, 2 बचे 10। चलिए क्या लग सकता है, ये 5 से लगा देते हैं, शायद 3 से भी लग जाती, फिर भी 5 से लगाते हैं, 8 5 40, 5 1 5 5 45, क्या ये 3 से लगाते हैं, 3 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 7 21, 3 तिया 9, फिर से 3 से लगाते हैं, 3 9 27, 3 1 3, 13 तिया 39, 13 7 91, तो 7 से लगाइए, 7 से 13 बार में, अब इसको लिखेंगे कितना 2 1 2 3, तो 2 पे पावर क्यू
5 1 है तो 5 पहले से पहले 3 लिखते हैं, 2 तो 3 है तो 3 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7 गुने 13। चलिए देख लीजिए इसको। इसके बाद से क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मोसो और लोसो निकाले। चलिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, मिटा देता हूँ। इसके अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हो गया हमारा 3 का कंप्लीट। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मोसो और लोसो निकाले। तो चलिए कितना एक नंबर क्वेश्चन में है 6 और 20। तो गुणनखंड विधि से निकालना है इसको लोसो और मोसो। तो क्या करेंगे 6 का पहले गुणनखंड करेंगे, 2 तिहाई 6 कितना हो गया 2 गुना 3। चलिए इस 20 का कर लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 10 बार में, 2 से फिर लगाएंगे तो ये 5 बार में, कितना हो गया 2 के स्क्वायर गुने 5। देख रहे हैं। अब देखिए मोसो जो बनाते हैं हम लोग उसमें उसके नियम क्या है, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 गुने 3। ठीक है, कॉमन वर्ड देखना है इसमें। इसमें कितना है 2 पे स्क्वायर गुने 5। स्क्वायर होने से तो मैच नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसको एक एक्स्ट्रा कर देंगे, मतलब स्क्वायर को जो हटा के 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। चलिए तो क्या करेंगे 2 का कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा मोसो बराबर होगा 2। क्या हो जाएंगे मोसो बराबर 2। चलिए नोट कीजिए। चलिए एक तो हो गया, दूसरा देखते हैं। सॉरी, चलिए कोई बात है, मैं दूसरा बता देता हूँ। उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है 17 और 75। चलिए आप भी जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा, इसका मोसो क्या होगा, मोसो हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि 17 कैसे संख्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा मोसो 1 हो जाएगा। और अगर हम लोसो की बात करें तो जब लोसो क्या करते हैं, जब किसी संख्या से भाग नहीं लगते तो उसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं। इससे हम क्या करेंगे गुना कर देंगे तो जो हमारा मोसो आ जाएगा, सॉरी लोसो आ जाएगा। 17 25 85 के पास हाथ में 8 16 17 34 और अब 8 सॉरी 17 25 85 के पास हाथ में 8 17 34 और 8 हो जाएंगे 42 425। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 510 और 92। 510 और 92। चलिए मैं पहले 510 का करता हूँ गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 1 बचेंगे, 2 25 10, 2 25 10, फिर लगाएंगे 5 से 25 25 के 5 5 1 5 और 17 तिया 51। तो 3 से लगा देते हैं 17 बार में क्या लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 3 गुना 17। चलिए इसी तरह से क्या करेंगे 92 का कर लेंगे 92। दिख रहा है आपको। चलिए क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, या ऐसे करेंगे 48 का दूना 92 सॉरी 2 से लगाएंगे 2 छके 8 2 छके 12, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 का स्क्वायर कर देंगे और 23 कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे एलसीएम हमको लिखना है और क्या लिखना है मोसो लिखना है। तो महत्तम समावर्तक एचसीएफ कैसे लिखते हैं, देखिए दोनों में कॉमन सी कौन सी बातें दिख रही है आपको, ये 23 है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 और 2, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं 1 2 क्या होगा दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो हमारा मोसो जो होगा महत्तम समावर्तक होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए कैसे होंगे, तो यहाँ पे कितना है 2, या तो मैं ऐसे बताऊं कि अगर इस 2 को क्या कर सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे कितना है सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ 2 है। तो 2 और 2 क्या हो गया, निम्न घात वाले को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो निम्न घात में कौन सा आ गया 2 और 2 आ गया। घात की बात करें तो इस पे कितना पावर हो सकता है 1 हो सकता है ना, और यहाँ स्क्वायर नहीं लिखे तो क्या होगा इस पे पावर भी 1 हो सकता है। तो सबसे निम्न घात वाले को क्या करते हैं मैच करते हैं, और जो कॉमन निकल के आती है सबसे निम्न घात वाले को क्या लिखते हैं महत्तम समावर्तक लिखते हैं, या तो उसको क्या बोलेंगे एचसीएफ या मोसो लिखते हैं। चलिए इसी में अब है हमारा कि लघुत्तम मतलब एलसीएम लोसो कैसे लिखेंगे। तो देखिए लोसो लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे जो स्क्वायर था हमने जिस तरह से लिखा था फिर उसी तरह से लिख देंगे। क्या करेंगे तो यहां लिखेंगे सबसे बड़ी घात, एलसीएम में क्या होती है सबसे बड़ी घात।
तो 2 पे पावर कितना 2, उसे ले लेंगे। तो अगर इसको ले लिए हैं तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया कैंसिल। अब जो बाकी की बच गई है संख्याएं उसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बचा हुआ है 5, लिखे 5, यहाँ बचा हुआ है 3 तो लिखे 3, यहाँ पे बचा हुआ है 17 तो लिखेंगे 17, और इधर से कितना बच गया है 23। इसे क्या करेंगे, टोटल को एक साथ गुना करके लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चलिए आपको गुना करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 गुने 5 गुने 3 गुना 17 गुना 23। चलिए इसे गुना करते हैं। 5 के 20, 20 23 60, और 60 गुना 17 करेंगे तो 17 1020 गुना करेंगे 23, तो 23 से गुना करेंगे 0, 23 दूना हो जाएगी 46, हाथ में 4 4 यहाँ लिखेंगे 23 1 23,460। कितना आ गया हमारा एलसीएम 23,460। चलिए आप अपना आंसर देख लीजिए, क्या ये 23,460 आ चुका है। हमारा तो गुना करके इतना आ गया है। चलिए आप लोगों को दिख रही है या नहीं, मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा दे रहा हूँ। चलिए इसके आगे बनाते हैं चौथा नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। 4 का 4 बना रहे हैं। इसमें कितना है 6, 72 और कितना है 120। 6, 72 और 120 है। चलिए बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही इजीली है, आपको समझ में आ गया हो कैसे मोसो लिख सकते हैं, कैसे लोसो इसका लिख सकते हैं। चलिए मैं फिर भी बना देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। चलिए 2 से लिखते हैं, कितने बार में 3, तो इसका कितना हो जाएगा 2 और 3। इसी तरह से क्या करेंगे 72 को कर लेंगे, तो 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, 2 से लगाएंगे तो 18 दूना 36, 2 से लगाएंगे तो 9, और 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9। इसको क्या लिखेंगे 2 पे 2 का 2 की हो जाएगा, और 3 का 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से क्या करेंगे 120 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाए 60 दफा, 2 से लगाए 30, 2 से लगाए तो कितना हो गया 15, 3 से लगाए तो 5। अब क्या करेंगे 2 2 2 मतलब 2 का क्यूब 3 गुना 5। अब मुझे इसमें से क्या लिखना है एलसीएम लिखना है। तो जरा देखिए तो इसमें से कॉमन संख्या कौन सी है, इसमें से कॉमन संख्या कौन सी है जो निम्न, क्या मैंने बताया था मोसो के लिए निम्न घात लेना चाहिए। क्या लेना पड़ेगा मोसो के लिए निम्न घात लेना होगा। चलिए देखते हैं इसका। चलिए क्या लिखना है हमको मोसो लिखना है। तो क्या बताते हैं कि मोसो के लिए क्या करना है निम्न लेना है, निम्न घात वाली संख्या को मैं क्या करना है चूज करना है। तो देखिए जरा इसमें से कितना घात है इसका 1, कितना होगा इसका 1 होगा। इसमें खोजिए कि दोनों क्या तीनों में हमारे पास 2 है, तो तीनों में हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे क्यू क्यू क्यू। इसमें से क्या करेंगे क्यू है मतलब इसके पास पहला तो संख्या होगी ना 1। जैसे मैं सिर्फ 2 को ऐसे क्या इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 गुने 2 पे स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2, हाँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से कॉमन कितना हो गया 2 पे पावर 1 वाला, लेकिन क्या और भी कोई संख्या मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर है और यहाँ पे भी 3 है। अगर इसका पावर क्या हो सकता है घात 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे स्क्वायर इसका मतलब क्या है ये इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे 3 3 3 मतलब तीनों में कॉमन है कौन सी संख्या 3 पे पावर 1। आपको समझ में आ रही होगी। हमें क्या करना है मोसो के लिए निम्न घात वाले को उठाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया हमने 2 2 और 2, देखिए मैं यहाँ पे निशान कर दे रहा हूँ ये इसे हमने क्या किया यहाँ कॉमन था इसे हम यहाँ पे लिखे, फिर यहाँ से 3 3 और 3 ये हमारा कॉमन था। क्या करा मैंने इसे यहाँ पे लिखा। अब देखिए क्या लिखेंगे 2 का अगर 2 गुना 1 करो या 2 गुना 1 करो तो क्या होगा 1 होगा। तो 3 दुना कितना हो जाएगा हमारा 6, हमारा मोसो निकल गया कितना 6 हो गया। अब चलिए लोसो चलेंगे, तो लोसो के लिए जस्ट अपोजिट काम करेगा इनका। क्या हम लोग मोसो के लिए क्या कर रहे थे निम्न घात वाले ले रहे थे, लोसो में क्या करेंगे इसके अपोजिट मतलब हाई लेवल वाले जो मतलब अधिकतम घात वाली संख्या को क्या करेंगे हम लोग कॉमन करेंगे। चलिए यहां से मैं इसे मिटा दे रहा हूं।
चलिए लिखेंगे यहाँ पे लोसो बराबर, तो लोसो के लिए क्या कर सकते हैं, देखो तो यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा हम लिखे थे इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जो मैंने निकाल रखा था इसे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से भी जो मैंने निकाल रखा था उसे भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब इसमें से क्या कर सकते हैं, दो 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 का क्यूब निकाल देंगे यहाँ पे, हाँ या नहीं, जरा पे दिमाग लगाइए। क्या ये हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं क्या। चलिए देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसे, इसे लिख सकते हैं। हमें क्या करना है मैंने कि सबसे पहले अधिकतम घात वाले, अधिकतम घात कितना है इसमें, 2 का क्यू, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों से कॉमन हो गया, इस छोटे वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे, अब देखिए 3 का स्क्वायर कहीं पे है, तो हाई लेवल वाला जो रहेगा उसे क्या करेंगे, उस घात को ले लेंगे, ठीक है। अब जो संख्या अकेला बच गया, जैसे यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया, यहाँ पे क्या करेंगे इसे 5 को लिख लेंगे। अब देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाता है मेरे पास, 2 का क्यूब भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर कितना, 9 और गुने 5। चलिए इसे गुना करते हैं, 9 × 72, 9 × 72 और 72 गुना 5 करोगे कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, 35 और 1 36, कितना आ गया हमारा 360, कितना आ गया हमारा 360 आ गया। चलिए आप भी देख लीजिए, ऐसे कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको आगे फिर करते हैं। चलिए 5वां नंबर देखते हैं क्या है, 4 का 5 17 23 और 29। लो जी लो, ये सारी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। इसका मोसो कितना हो जाएगा, मोसो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्या होगा मोसो 1 होगा। और देखिए इसमें से कोई घात क्या लेंगे, सबके सब क्या है नाड़े। चलिए इसमें क्या करेंगे, लोसो बराबर 17 गुना 23 गुना 29। ये ऐसी संख्या है जो क्या रह गया, अकेला है, ठीक है। या यूं कहें कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसे कन्या नहीं मिला, ठीक है। मतलब ये क्या है, कुमारे आ रहे, क्या है ये। चलिए देखिए अभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था, जो स्वयं से भाग लगे या जो स्वयं से भाग लगे या 1 से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। तो इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, एलसीएम लोसो हो जाएगा 11 33 9। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ, 6ठा नंबर क्वेश्चन, 540 805 और 990। चलिए इसे क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, इसको गुणनखंड बना लेंगे। 540 दूसरे लग जाएगा, दूसरे लगाएंगे 2 दूना 4, दूसरे 3 चौका 2 0, दूसरे लगाओ 2 का 2, 2 3 6, 2 बचे 10, 3 से लगाओ क्या लगेगा, चलिए 5 से लगाते हैं, 3 से झंझट ही नहीं, 5 दूना 10, 5 3 35, 3 से लगाओ, 3 9 3 27, 3 से 3 3 9, क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 3 का क्यूब गुने 5। इसी तरह से 805 का लगाएंगे, 805 का क्या हो जाएगा, किससे लगा सकते हैं, चलिए 5 से लगा देते हैं, 16 बचे 80, 5 का 5, क्या ये अब लगेगा, 7 दूना 14, कितना बच जाएगा 2, 7 21, क्या अब लगेगा नहीं, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8,
2 9 18, 2 5 10, फिर लगाएंगे कितना से, देखिए लास्ट में 5 दे रहे थे, 5 से लगा देते हैं, 5 से 5 9 45, अब 4 बचेगा 5 9 45, 11 से लगाते हैं, 11 9 99, 3 से लगाते हैं, 3 दिया 9, चलिए 2 गुना 3 के स्क्वायर गुने 5 गुने 11, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इससे हमें क्या करना है, लोसो और मोसो निकालना है, लोसो और मोसो निकालना है। चलिए क्या करेंगे, पहले मोसो के लिए सबसे निम्न वाला घात देखें क्या सब में मैच कर जा रहा है। देखिए यहाँ पे 2 है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, एकदम है, तो क्या हो जाएगा हमारा मोसो, मोसो हमारा क्या होगा, ये हम लोग किस नंबर बना रहे हैं, 6 नंबर का, तो ये मोसो नहीं होगा। तो फिर कुछ और देखते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, 3, क्या इसमें 3 है, बिल्कुल नहीं है, क्या इसमें है, एकदम है, लेकिन क्या होगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसी संख्या इसमें ढूंढेंगे जो कॉमन होना चाहिए। तो जरा इस पे गौर कीजिए, क्या ये 5 इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें भी है, तो जब सारे तीनों में से क्या है कॉमन, 5, और इसका पावर कितना, 1 1 और 1, ये निम्न घात वाला संख्या है, तो क्या लिखेंगे, 5 हमारा क्या हो गया, मोसो हो गया है। चलिए अब किससे क्या निकालना है, लोसो निकाल के दिखाना है कि लोसो हमारा कितना होगा। तो लोसो पहले क्या करेंगे, देखिए तो क्या कॉमन हो जाएगा, 3 पे पावर क्यू, चलिए इसे ले लेंगे, 2 का स्क्वायर और क्या है, चलिए इसमें जो बचा उसे ले देता हूँ, 11 सॉरी 5, हाँ 5 इसमें है, इसमें है, इसमें, तीनों में 5 क्या जगह हमारा 5, बच गया कौन सा है 11। अब यहाँ से कितना बचा हुआ है, ये नाड़े वाला संख्या से बचा हुआ है, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, बकाल संख्या, ठीक है, कौन सी संख्या ये, अभाज्य संख्या को क्या बोलेंगे, बकाल संख्या बोलेंगे, मतलब उसको किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी से भाग लगेगा, ठीक है, वो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बकाल संख्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 3 पे पावर क्यू, इसका मतलब क्या हो गया, 9 9 3 27, 3 का कितना होगा 27, 2 का स्क्वायर 4, 5 गुने 11 गुने 7 गुने 23, ये सब कैसी संख्या है, ये हमारा बकाल संख्या है, बकाल संख्या, बकाल संख्या, बकाल, सारी संख्या क्या है, बकाल संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है जो किसी से भाग नहीं लगती है। चलिए इसे गुना करके देखेंगे, तो हमें गुना करना है, थोड़ा देखिए, 5 चुके 20 गुना 11 गुना 7 गुना 23, आप इसे इजी फॉर्म में गुना कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा जैसे करना है। चलिए मैं करता हूँ, 27 गुना 54, जीरो लगा देंगे, 11 गुने 7 गुने 23, तो 7 से गुना कर दीजिए, इससे क्या हो जाएगा, 0 से चुके 28 के 8 हाथ में 2 और 35 2 37, ठीक है, बचा कितना 11 गुना 23, क्या नीचे दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सॉरी। चलिए मैं ऊपर आपको कहाँ तक दिख जा रहा है, नहीं नहीं, ये दिख जा रहा है ना, चलिए ये वाला आप लोगों को दिख रहा है। चलिए मैं नीचे जो लिखा हूँ उसे मिटा देता हूँ और थोड़ा कोशिश करता हूँ ऊपर आपको दिख जाए। चलिए इसे यहाँ लिखते हैं, 27 गुने 4 5 20 गुने 11 गुना 7 गुना 23, आप इसे गुना कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसे गुना करके आराम से देख लीजिए कि आंसर हमारा कितना आ जा रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 95 63 और 40, इतना आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा। चलिए इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां था ना, छठा था, 7वां नंबर, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, 8 9 और 25 का लोसो और मोसो बनाए, किस विधि से, गुणनखंड विधि से बनाना है। चलिए मैं नीचे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, पहले 8 का कर लेते हैं, तो 8 से क्या करते हैं, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 4 बार लग जाएगा, 2 से लगाएंगे 2 बार लगेगा, फिर 9 का करेंगे तो 3 से 3 बार में, फिर 25 का करेंगे तो 25 का 5 से 5 बार में। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है,
लिखेंगे 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। ये हमारा सबका अलग अलग है, ठीक है, एक साथ नहीं है जी, सबका अलग अलग है। चलिए आपको कोई यहाँ से देखना है क्या 900 इसका क्या होगा, चलो बताइए। तो 900 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसी जब संख्या मैच नहीं कर रही हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 900 होगा हमारा एक। कितना हो जाएगा, 900 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लोसो निकालना है तो लोसो के लिए क्या होगा, जिस सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुने 5 पे स्क्वायर, इसका हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25। तो 25 8 200, 200 गुना 9, 9 दूनी 1800। चलिए देखिए क्या आंसर आपका 1800 है, बिल्कुल होगा, ठीक है। सॉरी, चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये हमारा 5 का हो गया है, 5 का 2 सॉरी 4 का हो गया है। अब हम लोग चलेंगे 5वां नंबर पे क्वेश्चन पे। 5 का 1 नंबर क्या है, 12,000। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, दिख जा रहा होगा आपको कि 12,576 और 4052 का अंक गणित के मूलभूत परिमेय से 900 ज्ञात करें, फिर 900 की सहायता से लोसो ज्ञात करें। वही बाबा क्या बोले थे अभी, लोसो गुणनखंड वाली विधि से ज्ञात करेंगे, उसी को कह रहे हैं मूलभूत परिमेय, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मूलभूत परिमेय क्या है, ठीक है। आप क्या बना रहे हैं अभी, गुणनखंड के द्वारा जो 900 बना रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, मूलभूत परिमेय बोलेंगे। ये हमारा किताबी भाषा है। चलिए देखते हैं क्या है, 12,500 सॉरी हाँ ठीक है 12,576, इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करते हैं। तो 6 दफा दूसरा में ये लिख दे रहा हूँ 4052, कितना है 4052। चलिए देखते हैं 12 का लगाए 6 से 2 दूना 4, एक बचेगा, हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16। फिर लगाएंगे 2 से 2 2 6 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 15 दूनी 30, एक बचेगा 230 चौक 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाते हैं 230 चौक, एक बचेगा 2 8 16, फिर एक बचेगा 2 चौके 12। फिर 2 से 2 3 6, 2 2 9 18, 2 3 6। अब क्या करेंगे 3 से 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। अब नहीं लगेगा, चलिए याद लगाते हैं 2 से 20 दूनी 40, 26 दूना 52। फिर 2 से 10, 13 दूनी 26। क्या अब लगेगा, चेक कर लेते हैं। 7 से लगाओ, 7 से 7 का 7 3 बचेगा 31 हो जाएगी, 7 28 28 और 3 33 नहीं लगेगा जी। 9 से लगाते हैं क्या, 9 1 9, 11 बचेगा, 9 2 23 नहीं लगेगा। 5 से 10 15 15 नहीं लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं लगेगा उससे नहीं लगेगा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 3 गुना 131। इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 1013, 2 का स्क्वायर गुना 1013 लिख देंगे। चलिए ठीक है। अब इसमें हमें क्या लिखना है, 900 लिखना है। तो 900 जाहिर सी बात है 900 मैच क्या करना चाहिए हमारा, निम्न घात वाला। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 2 पे पावर 2, तो क्या इसे हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। चलिए इससे क्या हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा हमारा 2 पे पावर 2, मतलब 4 हमारा 900 हो गया। अब लिखेंगे लोसो। तो लोसो के लिए क्या बताए थे, चलिए देखिए मैं इसे फिर से वापस कर दे रहा हूँ, जिस तरह से था ये जिस फॉर्म में, मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ। 2 पे पावर 5 900 के लिए निम्न चाहिए और लोसो के लिए एकदम हाई वाला चाहिए, ठीक है, लोएस्ट। तो क्या करेंगे, 2 पे पावर 5 ये हमारा हाईएस्ट पावर इसका है, ठीक है। दोनों अब इसको नहीं लिखेंगे, इसका लिख लिया तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए 3 लिख देते हैं, जो बच गया उसे लिखते चले जाएंगे। 131 और 1013 इसे गुना कर सकते हैं, ठीक है।
गुना करके जो आंसर आएगा हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए या तो आप गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा इसका 16 नहीं, इसका हो जाएगा 32 गुना 3 गुना 13 गुना 13 नहीं 131 गुना 1013 गुना करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूँ, तब तक के लिए आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं फिर भी आंसर लिख देता हूँ, आप लोग बोलिए गुना नहीं किए, चलिए कोई बात नहीं। इसको गुना करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 1273 94 88। मैंने ये गुना करके चेक कर लिया था, आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 का 2। 5 का 2, ये 5 का 2 क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसो निकाले, फिर उनका लोसो निकाले। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन जो है भाई सारा का सारा क्या है, सेम टू सेम चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस यहाँ क्या करना है, 96 और दूसरा कितना दिया हुआ है 404। चलिए मैं इसे निकालता हूँ, 2 से लगाए 48 दूना कितना गया 96, 2 से लगाए 24 दूना 48, 2 से लगाए 12 दूनी 24, 2 से लगाए 6 दूना 12, 2 से लगाए 3। इसी तरह से इसमें लगाएंगे 2 से 202 201 201 सॉरी 101 और क्या लग सकता है, मेरे ख्याल से तो नहीं लगेगा क्योंकि 3 से लगाएंगे 11 हो जाएगा, नहीं लगेगा। चलिए आप क्या लिख सकते हैं इसको 2 2 2 2 के को 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 गुने 3, जैसे इसमें देखेंगे 2 के पावर 2 गुने 101। अच्छा इसमें बताइए कॉमन क्या हो सकता है इसका, अगर हम कहें मोसो लिखे तो मोसो क्या लिख सकते हैं, मोसो लिखने के लिए क्या होगा, इसमें से निम्न पावर को मैच करना पड़ेगा, मतलब निम्न पावर वाला कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 के पावर 2 है तो इसमें क्या, अगर 5 है तो इसका मतलब 2 तो भी हो सकता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा मोसो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, मतलब मोसो हमारा 4 हो जाएगा। चलिए आंसर देख लीजिए क्या आपका है 4 एकदम है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। अब अगर हमें लिखना होगा लोसो, तो लोसो लिखने में क्या करेंगे, फिर इसे मिटाता हूं मैं। ठीक है, इसी को क्या लिखेंगे 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 जो क्या बोलते हैं इसको, लोएस्ट हाईएस्ट पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर 2 के पावर कितना है 5, और इधर कितना बच गया इसका 3, इधर कितना बच गया इसके 10 1 मतलब 101। अब क्या करेंगे, इनको आपस में गुना कर देंगे, तो 2 के पावर 5 मतलब 16 दूनी 32 और इधर गया 3 गुना 1001। आप गुना करके देख लीजिए, मैं इसे गुना कर दे रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। 3 दूना 6 3 दिया 9 गुना 101, 96 गुना करेंगे तो 96 का 96 हाथ में 9 इधर हो गया 96 का 96, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 5 का 2 बन गया आपका। अब आगे देखते हैं इसमें 5 का 3, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। पांच का 3 क्वेश्चन क्या है, यदि लोसो 306 और 657, लोसो दिया हुआ उसका 22,338। ठीक है, आप देख लीजिए, तो मोसो ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या है हमारे पास, मोसो सॉरी लोसो दिया हुआ है 306 और इधर है 657 और इसी के बराबर है, मोसो निकाल के रखा है इन्होंने 22,338। इसमें से हमें निकालना क्या है, मोसो निकालना है। मोसो बराबर वॉट। चलिए देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि लोसो
गुने मोसो बराबर ए गुना बी। इसी के साथ आता है ए बी और इसी के साथ फिर आता है ए बी। ठीक है, आपको ये किताब में सूत्र मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ सूत्र भी लगा दूंगा। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो 200 हमारा कितना दिया हुआ है 22,338। हमें क्या निकालना है मोसो निकालना है। ए तो ए से हम मानते हैं, ठीक है, ए और बी ये हमारा होता है 306 गुना 657। चलिए ये इधर गुना में किस साइड का हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे मोसो के बराबर 306 गुना 657 बटे 22,338। इससे काट देंगे 73 टाइम में ये कट जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये तो मेरी प्रैक्टिस से पता मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे इससे जब गुना करेंगे इससे भाग करेंगे तो ये 9 दफा में कट जाएगा, तो इससे लिखेंगे हमारा आंसर आ गया मोसो बराबर 9। क्या आ गया आंसर हमारा मोसो बराबर 9। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जिसे भी कर लेते हैं। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। तो क्या है 6 नंबर क्वेश्चन 6 का 1 करके जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक n के लिए 4 पे पावर n के अंत में 0 आ सकता है। देखिए मैं पहले बता देता हूं कि किसी भी संख्या को अगर 0 लाना है अंत में तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके उस अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 5 गुना 2 एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको किसी संख्या के अंत में 0 लानी है तो उस अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 5 गुना 2 एक बार तो आना ही चाहिए। अगर आपका सिर्फ 5 आ रहा हो तो भी क्या होगा उसके लास्ट में 0 नहीं होगा। अगर आपका सिर्फ 2 आ रहा हो तो भी क्या होगा आपका उस जो आपका क्वेश्चन क्या है इस संख्या के अंत में 0 लाना। ठीक है, तो अगर आपके पास सिर्फ 0 मतलब 2 आ रहा हो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा तो क्या हो जाएगा ये भी आपका आंसर नहीं आएगा 0। ठीक है, तो मतलब 0 लाने की कंडीशंस क्या है, तो कम से कम 5 गुना 2 एक बार होनी ही चाहिए। ठीक है, ज्यादा जितना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक बार तो ये क्वेश्चन में आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इस पे देखता हूँ क्वेश्चन जो किताब दी हुई है। क्वेश्चन कितना दे रहा है कि 4 पे पावर n कितना है 4 पे पावर n। कहीं कहीं किताबों में क्या मिलेगा 6 पे पावर n, कहीं मिलेगी 12 पे पावर n, कहीं 7 पे पावर n। ये बहुत सारे क्वेश्चन है ना, आप इस पे चेंज करते जाओ संख्या को डिजिट को, ये क्वेश्चन चेंज होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसके टॉपिक्स को मतलब आप इसके टाइप्स को पकड़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कोई भी संख्या हो। ठीक है, और उस पर कितने भी n लगा दिए जाए। चलिए मैं देखता हूं आपको बनाने की कोशिश समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या करना है इस पे बारी बारी से चेक करना है। ये n किसको दर्शा रहा है भाई, ये n किसको दर्शा रहा है, क्या दिख रहा है, ये n किसे दर्शा रहा है। चलिए मैं थोड़ा एक डाल देता हूं। देखिए आप लोग अगर थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप लोगों को एकदम इजीली समझ में आता होगा। ठीक है, देखिए ये मैट्रिक्स की जो मैट्रिक 10 जो हमारा है 10 हमारा लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत ही, या ऐसे कहे कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी जो होती है वैसा ही काम क्या करता है, हमारा फ्यूचर के लिए ये मैट्रिक काम करता है। इसलिए इसमें आपको नंबर्स अच्छे उठाने बहुत जरूरी है। तो नंबर अच्छे उठाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको इजी से इजी कॉन्सेप्ट में समझना चाहिए। ठीक है, समझना इसलिए चाहिए कि अगर आप समझोगे नहीं, हर चीज रट्टे मारने से नहीं होता है। ठीक है, आप जब तक समझेंगे नहीं, ये मैथ है, आप अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे चल के क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो क्या होगा, क्वेश्चन में अगर डिजिट चेंज कर दी जाए तो आप गलत बनाने लगोगे।
तो मेरी कोशिश इसलिए ये है कि आपको आराम से थोड़ा टाइम लेके इजीली समझा सकूं, ठीक है। तो आप थोड़ा टाइम दें, अपने आप पे काम करें। चलिए मैं क्वेश्चन बनाता हूं। हाँ, तो क्या बता रहा था कि n यहां किसे दर्शा रहा है? ये है प्राकृत संख्या। n क्या है हमारा? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, आप जहां तक गिन सकते हो, ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए मैं चेक करता हूं, एक बार लिखता हूं कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कर देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ तक चेक कर लेता हूँ क्या है हमारे इसमें जीरो आते हैं या नहीं। तो मैंने लिखा 4 पे पावर n है ना, तो n के यहाँ पर एक बार क्या लिया? 1, तो यहाँ लिख सकते n बराबर 1 लेने पर। चलिए आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे, इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो 4 पर पावर 1 होगा तो क्या लिखेंगे इसको? 4 ही होगा हमारा ये। तो 4 का क्या करेंगे? गुणनखंड करते हैं, क्या लिखेंगे? 2 गुना 2, 2 गुना 2। अभी मैंने बताया था कि कम अगर जीरो लानी है तो उसके लास्ट उस गुणनखंड में क्या होना चाहिए? आपको नहीं दिख रहा? चलिए उस गुणनखंड के बीच क्या होना चाहिए? कम से कम एक बार तो 5 गुना 2 होना ही चाहिए, ठीक है। 5 2 आना ही चाहिए, तभी क्या होगा आपका गुणनखंड में जो है लास्ट की डिजिट है हमारी शून्य आ सकती है। इसका मतलब ये वाला 1 लेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, शून्य हमारा नहीं आएगा। चलिए मैं दूसरा लेता हूँ, n बराबर 2 लेता हूँ, क्या लिखेंगे? 4 पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा हमारा ये? 16। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, तो 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16। क्या इसमें कहीं 5 है? अगर एक भी जगह 5 होता ना हमारा, तो ये क्या आ जाता हमारा? शून्य अंत में आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। इसके अंत में क्या होगा? शून्य नहीं होगा। चलिए मैं तीसरा चेक करता हूँ, लिखता हूँ 4 पे पावर 3, तो 4 पे पावर 3 में कितना हो जाएगा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का हो जाएगा 64। चलिए मैं इसे लिखता हूँ 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुनी 32 और 32 दुना 34 और सॉरी 64। क्या इसके बीच में कहीं भी जीरो आने की संभावना है? अब आप लोग भी समझ गए होंगे, क्या इसमें जीरो आ सकता है? तो क्या होगा आंसर हमारा? बिल्कुल नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन हमारा आता ही नहीं है। 5 गुना 2 का सिस्टम बन ही नहीं रहा है कहीं पे। अगर 5 गुना 2 आ जाता तो ये हमारा क्या होता? शून्य आने की बात होती, लेकिन यहाँ पे क्या है? 5 गुना 2 नहीं आया, इसका मतलब क्या है? इस संख्या के अंत में शून्य नहीं होगा। चलिए मैं और आगे चेक कर लेता हूँ, तो 4 पे पावर 4, तो 4 पे पावर 4 जब रखोगे तो पहले इसको देखते कि होता कितना है। तो 16 24 और 1 25, 256। 4 पे पावर 4 रखेंगे तो उसका मान कितना होगा? 256। अब मैं इसे तोड़ता हूँ, क्या लिखेंगे? 2 2 दुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दुना 64, 64 दुना 128, 128 दुना 256, ठीक है। आप फिर इसमें क्या नहीं देख रहे? कहीं पे है इसमें कहीं 5, ओनली क्या है इसमें? सिर्फ 2 है, इसमें 5 नहीं है। अगर 5 होता हमारा तब ये क्या होता? इसके अंत में शून्य आता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि इसमें शून्य नहीं होगा। n चाहे कोई भी लेते चले, ठीक है, कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो हमारा क्या आएगा? n बराबर संख्या के लास्ट में जीरो नहीं आएगा। चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए देखते हैं 6 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, पढ़िए। करेंगे जांचिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 पे पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आ सकता है या नहीं।
तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप कुछ संख्या से चेक कर लीजिए, ठीक है। आपका मन कर रहा है तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, जब तक मन करता है तब तक आप चेक कीजिए। मैं फिलहाल आपको कितना करके दिखा देता हूँ। तो क्या लिखेंगे 10 15 पे पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 15 ही रह जाएगा। इसे अब तोड़िए, इसका अभाज्य गुणनफल कितना हो जाएगा 3 गुना 5। क्या इसमें 2 है? आप देख रहे हैं क्या इसमें 2 है? नहीं है। मैंने कंडीशंस क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शून्य होने के लिए कंडीशन क्या है, उसमें 5 गुना 2 होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। इसमें क्या है 5 तो है, लेकिन इसमें क्या है 2 नहीं है, तो ये भी क्या होगा नहीं होगा। चलिए और भी चेक करते हैं, 2 लिखता हूं मैं। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। चलिए इसे तोड़िए, क्या तोड़ सकते हैं इसको, 5 से लगाते हैं, 5 से लगाएंगे 25 दफा लग जाएगा। 25 को क्या लिखेंगे 5 गुना 5। क्या इसमें 2 है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें भी नहीं होगा, संख्या ये बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, आप खुद से चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा। इस संख्या के भी अंत में क्या आएगा शून्य नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चलिए ये एक का भी आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन 1 का सी परिमेय वाला है, ठीक है, परिमेय और परिमेय। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने पे